आज का टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया, जिसमें हम देखेंगे अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन इस्टेब्लिश हो गया हो और उसके बाद उसको 6 मंथ से ज़्यादा हो गया हो और मेंसेस ना आए तो इसमें हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। और इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं मिलती तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओनली एश्योरेंस मेंस्ट्रुएशन को रिज्यूम कर सकता है विद इन ए ईयर। अगर पेशेंट एमेनोरिया के लिए एंजियस है, बेचैन है, तो इसकी 2 कंडीशन है, विथ नॉर्मल इंडोजिनस एस्ट्रोजन और विथ लो इंडोजिनस एस्ट्रोजन। अगर किसी फीमेल में इंडोजिनस एस्ट्रोजन नॉर्मल है और वो एमेनोरिया के लिए एंजियस है तो हम उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर 3 साइकिल। और किसी फीमेल में एंड्रोजिनस एस्ट्रोजन लो है और उसमें मेंसेस रेगुलर करना है तो हम उसको देंगे इथिनिल एस्ट्राडियोल या कॉन्जुगेटेड इक्विन एस्ट्रोजन फॉर 25 डेज और उसमें ऐड करेंगे फ्रॉम 16th डे मेड्रोऑक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट और उसको 25 डेज तक देंगे, जिससे मेंसेस रेगुलर हो जाएंगे। और अगर पेशेंट इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवाना चाहती है तो उसमें हम क्लोमिफेन साइट्रेट या गोनाडोट्रोपिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमको सीमेन एनालिसिस करना होगा और फीमेल में ट्यूबल पेटेंसी देखना होगा। अगर सीमेन नॉर्मल है और ट्यूब पैटर्न है तो वी कैन ट्राई क्लोमिफेन साइट्रेट एंड गोनाडोट्रोपिन्स। दूसरा केस, दूसरे पेशेंट ऐसे मिल सकते हैं जिसमें कोई कॉज हम डिटेक्ट कर सकते हैं या कोई एब्नॉर्मलिटी हमको मिली हो, जैसे पेशेंट में एंजाइटी और स्ट्रेस हो तो दैट कैन बी करेक्टेड बाय एश्योरेंस एंड साइकोथेरेपी। अगर कोई सिस्टमिक इलनेस और माल न्यूट्रिशन है तो अप्रोप्रिएट थेरेपी देंगे फॉर सिस्टमिक इलनेस एंड इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस इन माल न्यूट्रिशन। और आमेनोरिया एक्सरसाइज की वजह से हुआ है तो इट इज़ क्योर्ड बाय लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी एंड एप्रोप्रिएट डाइट। एक्सरसाइज को लिमिट में रखेंगे और एप्रोप्रिएट डाइट देंगे तो मेंसेस रेगुलर हो सकते हैं। थर्ड ग्रुप है PCOS that can be corrected by correction of biochemical abnormalities। चूँकि PCOS में बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे हाइपर एंड्रोजिनिज्म, हाइपर सिक्रीशन ऑफ LH, हाई सीरम एस्ट्रोजन, एंड्रोजेनिक एंड्रोजन एक्सेस, हाइपर इंसुलिनीमिया, हाइपर पोलिलेक्टिनीमिया, लो FSH, लो सीरम सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड लो सीरम प्रोजेस्टेरोन, हाइपर लिपिडीमिया। तो इसके लिहाज से हम ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें नंबर 1 आता है वेट रिडक्शन इन ओबेस पेशेंट, बायोकेमिकल करेक्शन के साथ ट्रीटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पेशेंट नॉट वांट प्रेगनेंसी, अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, सिर्फ PCOS का ट्रीटमेंट करना है तो हम उसमें कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे। इसके अलावा PCOS में हिर्सुटिज्म होता है, अपर लिप पे
एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए स्पाइरोनोलेक्टोन, कीटोकोनाजोल यूज़ कर सकते हैं। और अगर पेशेंट वांट प्रेगनेंसी तो उसके लिए ओवुलेशन इंडक्शन के लिए हम क्लोमिफिन साइट्रेट, प्योर FSH और HMG दैट इज ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोफिन अलॉन्ग विथ ह्यूमन गोनेडोट्रोफिन दे सकते हैं। हाइपर इंसुलिनिया, जिसमें इंसुलिन का ब्लड में बढ़ जाता है ब्लड शुगर, इसलिए हम उसमें देंगे मेटफॉर्मिन 500 mg थ्राइस डेली। इसी तरह हाइपर प्रोलेक्टिनिमिया में ब्रोमाक्रेप्टिन देंगे 1.25 mg बेड टाइम। सेकेंड मेडिसिन है कार्बारगोलिन 0.25 mg वंस और ट्वाइस वीकली, हफ्ते में 2 बार देंगे या 1 बार। अगर पेशेंट में प्री मेच्योर ओवरियन फेलियर डिटेक्ट होता है तो हम उसमें देंगे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT विच मिनिमाइज पोस्ट मेनोपॉजल हजार्ड। और अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसमें हम देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन के लिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं या फिर GnRH। वो देने के बाद हम देंगे गोनेडोट्रोफिन्स। नेक्स्ट है एड्रिनल डिसऑर्डर्स, जिसमें पिट्यूटरी ट्यूमर इज ट्रीटेड बाय ट्रांस स्फेनोइडल रिसेक्शन और बाय एक्सटर्नल बीम रेडिएशन। और अगर एड्रिनल ट्यूमर की वजह से कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ जाता है तो हम उसको करेक्ट करेंगे बाय एड्रिनलेक्टोमी। एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। कीटोकोनाजोल इनहिबिट एड्रिनल स्टेरॉइड biosynthesis, so ketoconazole can also be used। अगर एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होता है तो वी कैन यूज डेक्सामेथासोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। नेक्स्ट है हाइपोथायराइडिज्म विच इज ट्रीटेड विथ थायरोक्सिन। In hyperandrogenic state, suppression of hyperandrogenism is achieved by oral contraceptive। oral contraceptive देकर हम hyperandrogenic state को नॉर्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर पेशेंट में हमको यूट्राइन साइनिकिया की फाइंडिंग मिलती है तो उसका ट्रीटमेंट है Zeolysis followed by insertion of IUD with contraceptive pills। ओवरियन ट्यूमर का केस है तो उसमें हम सर्जिकल रिमूवल करेंगे ओवरियन ट्यूमर का। और अगर पेशेंट एनोरेक्सिया निरोजा का केस है तो उसमें हम साइकेट्रिक कंसल्टेशन करवाएंगे।